कहानी से। गरीब लड़की को मिला वरदान। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी एक बेटी रहते थे। बूढ़ा ब्राह्मण रोज सुबह उठकर माँ सरस्वती की आराधना करते थे और उनकी बेटी सुबह सवेरे स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जला के लक्ष्मी जी की आराधना करती थी। वह लक्ष्मी माता की सच्ची भक्त थी। वह नियम से रोजाना उनकी पूजा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस लड़की से मिलने के लिए पेड़ से साक्षात बाहर निकल आई और उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ चल दी। सुबह के समय जब वह लड़की पूजा के लिए घर से बाहर आई तो लक्ष्मी जी को वहां देखकर उनसे बोली, अरे तुम कौन हो? मैंने तो इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं लक्ष्मी हूँ। और तुम कौन हो? मैं साधना हूँ। मैं इस कुटिया में अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लक्ष्मी ने साधना से कहा कि वो वहाँ नई आई है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। फिर उसने साधना से दोस्ती करने के बारे में पूछा तो साधना ने कहा कि वह कोई भी काम अपने पिता से पूछे बिना नहीं करती, इसलिए वह इसका जवाब अपने पिता से पूछकर देगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। साधना ने जाकर अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे पड़ोस में एक नई लड़की आई है। उसका नाम लक्ष्मी है। वह मुझसे दोस्ती करना चाहती है। क्या मैं उससे मित्रता कर लूं? साधना के पिता बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कहा, हाँ पुत्री, क्यों नहीं। वैसे भी वो हमारे नए पड़ोसी हैं। क्या पता उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तुम उनसे दोस्ती कर लो। अगले दिन लक्ष्मी से मिलकर साधना ने उसे बताया कि उसे उसकी दोस्ती स्वीकार है। इस पर लक्ष्मी ने साधना से कहा, साधना, अब हम मित्र हैं और मैंने तुम्हारे लिए कल अपने यहाँ छोटी सी दावत रखी है। तुम मेरे यहाँ खाने पर जरूर आना। ठीक है? अपने पिताजी को भी बता देना। साधना के संकोच करने पर लक्ष्मी ने कहा, अब हम मित्र हैं। तुम्हारे पिताजी मना नहीं करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम मेरे यहाँ दावत पर जरूर आओगी। पिताजी, मुझे लक्ष्मी ने कल अपने यहाँ दावत पे बुलाया है। मैंने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटी, चली जाना। अगले दिन साधना लक्ष्मी के घर जाती है। उसका घर देखकर वह हैरान रह जाती है। साधना लक्ष्मी के घर भोजन की व्यवस्था देखकर लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी, तुमने तो इतने सारा भोजन बनवा लिया। क्या कोई और भी आने वाला है? अरे नहीं साधना, ये सारा भोजन तुम्हारे लिए है। यह सुनकर साधना मन ही मन सोचती है कि उसके पिता ने चलते समय लक्ष्मी को अपने यहाँ दावत पर आने का न्योता देने के लिए कहा था, लेकिन मैं तो इतना सारा भोजन लक्ष्मी के लिए बनवा ही नहीं सकती। अब क्या करूं? लेकिन फिर भी भोजन के पश्चात साधना लक्ष्मी को अपने घर दावत पर आने का न्योता देकर जाती है। साधना घर आकर अपने पिता को बताती है, पिताजी, लक्ष्मी ने तो मेरे लिए 56 भोग की व्यवस्था कर रखी थी। आपके कहने पर मैंने उसे अपने यहाँ दावत का न्योता तो दे दिया, लेकिन मैं उसके लिए इतने सारे भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? हमारे यहाँ तो इतना पैसा भी नहीं है। तब
साधना के पिता उससे कहते हैं, साधना, लक्ष्मी तो पहले से ही हमारे हालातों के बारे में सब कुछ जानती है ना बेटी। तुम्हें कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास जो है, जैसा है, उसे वैसा ही परोसना। वह बहुत समझदार है, उसे अच्छा लगेगा, दिखावा ज़रूरी नहीं। अगले दिन लक्ष्मी साधना के घर आती है। साधना सकुचाती हुई उसे अंदर लाती है और कहती है, लक्ष्मी, मेरे यहाँ तुम्हारे जैसे 56 भोग नहीं हैं, लेकिन जो रूखा सूखा है मेरे यहाँ, वही मैंने तुम्हारे लिए परोसा है। तब लक्ष्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, अरे साधना, वह 56 भोग तो मैं हर रोज़ खाती हूँ, लेकिन ये रूखा सूखा भोजन ही मुझे प्रिय है, क्योंकि इसमें जो स्वाद और सादापन है, ये तो मैंने कब से नहीं खाया। और भोजन करने के कुछ समय पश्चात लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। साधना के पिता आकर साधना से पूछते हैं, अरे साधना, लक्ष्मी कहाँ गई? तुमने तो मुझे उससे मिलवाया ही नहीं। साधना कहती है, अभी अभी वह बाहर गई है पिताजी। तभी उनकी नज़र फर्श पे पड़े पैरों के निशान पर पड़ती है। अरे ये क्या? साधना के पिता समझ जाते हैं कि और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। तब वे दोनों दौड़े दौड़े उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि लक्ष्मी जी पेड़ से बाहर आ रही हैं। ये सब देखकर साधना उनसे कुछ बोलना चाहती है, लेकिन आप तो स्वयं लक्ष्मी माता हैं। मैं तो आपको अपने मित्र समझती रही, मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मी माता। तब लक्ष्मी जी साधना से कहती हैं, साधना, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अब भी मेरे मित्र हो और सदा मेरे मित्र रहोगी। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम इतनी साफ सफाई से सब काम करती हो, सुबह उठती हो, पूजा पाठ करती हो, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे घर में रहूँगी और इस पेड़ में भी रहूँगी। साथ ही मैं ये भी वरदान देती हूँ, जो भी लड़की तुम्हारी तरह अपने घर की साफ सफाई रखेगी, सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करेगी, उसके घर में मैं हमेशा वास करूँगी। इस प्रकार साधना को वरदान देकर लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जाते जाते उस पेड़ के नीचे भी अपने चरण चिन्ह छोड़ जाती हैं, जिस प्रकार उन्होंने साधना के घर में अपने चरण चिन्ह छोड़े थे। इस प्रकार वे हमेशा साधना के घर में और उस पेड़ में वास करती हैं। गुरु लक्ष्मी माता की जय। सच्ची श्रद्धा और भक्ति बिन मांगे भी आपको भगवान से ढेर सारा वरदान और आशीर्वाद दिलवा देती है। इसलिए हमेशा निस्वार्थ भक्ति ही करनी चाहिए।